कहते हैं कि तब्दीली अच्छी चीज है, फिर आप कह रहे हैं कि हाँ तो तब्दीली अच्छी चीज होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदे का बंदा ही बदल जाए। ना इसको कहो बच्ची बन के रहे। अगर इसने मेरे या मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो बोलने के काबिल क्या सुनने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी मैं। नाज़ी अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं होती, इसीलिए वो सारा से दोबारा पंगा लेने की कोशिश करती है और इस बार उसकी माँ और उसके किरदार पर वो हिट करने वाली होती है। वो ज़ारा से कहती है कि तुम्हारी माँ भी भाग गई थी, तुम्हें इस तरह छोड़कर। मेरी माँ ही थी जिसने तुम्हारी परवरिश की है और तुम भी तो कई बार घर से भाग चुकी हो, तुम भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलती हो। लेकिन ये बात ज़ारा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने वाली है। वो ज़ारा से कहेगी कि अगर तुमने मेरे और मेरी माँ के ख़िलाफ़ कोई भी बात की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी और तुम्हारा वो हशर करूँगी कि तुम याद रखोगी। दूसरी तरफ जब शाज़िया सारा से इस बात का इजहार करेगी कि वो आखिर गई कहाँ थी इन सब को कुछ भी बताए बगैर, और वो इस बारे में जानना चाहती होंगी, तो सारा कोई भी जवाब देने से कासिर होगी। उसके औसान ही ख़ता हो जाएंगे, इसीलिए वो बेहोश हो जाएगी। सरमद उन सब से कहेगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग उससे सवाल जवाब ना करें। लेकिन शाज़िया भी काफ़ी फ़िक्रमंद होंगी। नाना मियाँ उसकी इस तबीयत को देखते हुए यही कहेंगे कि मुझे तो ये ज़ारा लग ही नहीं रही, क्योंकि ज़ारा इस तरह की है ही नहीं। तो शाज़िया कहेगी कि आप ख़ुद तो कहते हैं कि तब्दीली अच्छी चीज़ होती है, अब जब ज़ारा में तब्दीलियाँ आ गई हैं तो आप परेशान हो रहे हैं। तो उसके नाना मियाँ कहेंगे मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन जब बंदे का बंदा ही तब्दील हो जाए तो शक का इजहार तो बनता है। लेकिन यहाँ पर सरमद बात को संभाल लेगा और कहेगा ऐसी कोई बात नहीं, आप वैसे ही फ़िक्रमंद हो रहे हैं।